श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे ए मोमिनो, करूं मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी माँ सुकने, लीजो रूह के अंतस्करण। लीजो रूह के अंतस्करण। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सागर ग्रंथ का 8वां प्रकरण श्री राज्य के श्रृंगार का है। पहले एक बार श्रृंगार का वर्णन हो चुका है, तो ये दूसरा श्रृंगार है। तो दूसरे श्रृंगार का मंगलाचरण, तो कुछ चौपाइयों में मंगलाचरण है, तो 40 चौपाइयों में तो मंगलाचरण आरंभ कर रहे हैं। कहते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, हे धामधनी आपका धाम मेरा दिल है, वो आपका धाम है। इसलिए तुम आए करो आराम, आप उसमें आकर के विश्राम करें, हमारे हृदय में बैठ जाइए, ये कहने का तात्पर्य। सेज बिछाई रुचि रुचि के, तो आपको विश्राम करने के लिए सेज बनाए हैं, सैया रुचि रुचि के का तात्पर्य आपको अच्छा लगे ऐसे। तो राज्य को क्या अच्छा लगता है? तो प्रेम अच्छा लगता है, तो हृदय में प्रेम भरा हुआ है, इसलिए आप उसमें बैठ जाइए। यही तुम्हारा विश्राम, आपके विश्रांति के लिए तो यही स्थान उपयुक्त है। इस शरीर में तो दूसरा कोई स्थान है ही नहीं, हृदय उपयुक्त है। अर्श कया दिल मोमिन, ब्रह्मात्माओं के हृदय को धाम कहा है। अर्श में सब विषात, परम धाम में तो सब प्रकार की सामग्री होती है। निमख न्यारी ना हो सके, रूह निश्वत हक जात। तो इसलिए निमक कहते हैं निमेष मात्र के लिए भी, पल मात्र के लिए भी। तो ब्रह्मात्मा पूर्ण ब्रह्म से दूर नहीं रहती है। रूह निश्वत हक जाता, ब्रह्मात्माओं का संबंध कैसा है? तो वो हक जाता है, वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना है, इसलिए वो उनसे दूर नहीं हो सकती। जब वो हृदय में बैठ जाते हैं तो धाम में जैसे सारी सामग्री है ना, तो ब्रह्मात्माओं को धाम का ही सुख प्राप्त होता है। पूर्ण ब्रह्म हृदय में बैठ जाते हैं तो सारी सामग्री उसको मिल जाती है। इश्क सुराई ले हाथ में पिलाओ आठों याम। तो धनी से प्रार्थना कर रही है धामधनी, आप प्रेम की सुराही लेकर के हमें आठों प्रहर पिलाते रहिए, प्रेम पिलाते रहिए। अपने अंगना जो अरश की ताए, दीजिए अपनो ताम। तो अपने अंगना, परमधाम की अंगना है ये आत्मा, आपकी ही अंगना है, इसलिए उसको अपना आहार दे दीजिए। ताए दीजिए अपनो ताम, ताम का अर्थ है यहाँ पर आहार। अब देखो, परमात्मा की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान चिंतन जो भी करते हैं, तो उनमें अब आत्मा को आहार मिले, परमात्मा का प्रेम मिलता रहे, वो भाव होना चाहिए। आत्मा का आहार तो वही होता है, ब्रह्मात्मा का तो आहार वही है, परमात्मा का प्रेम। किंतु लोग परमात्मा से दूसरी वस्तु मांगते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उनको आत्मा का आहार ख्याल ही नहीं है, तो आत्मा की तरफ ख्याल न होने से दुनिया की वस्तु मांगते हैं। इल्म दिया आए अपना, भेजी शाहिद अल्लाह कलाम। आपने स्वयं ने आकर के ज्ञान दिया, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को ज्ञान दिया, तो स्वयं प्रकट होकर के दिया है। और आपने पहले भी अपना ज्ञान है अल्लाह कलाम, अपने वचन साक्षी के रूप में भेजे, अलग अलग धर्म ग्रंथों के माध्यम से भेजे हैं।
रूहें त्रखा बनती हक की, आत्माएं तो त्रखा बनती का अर्थ होता है प्यासी। आत्माएं तो आपकी ही प्यासी है। सो चाहे धनी प्रेम काम, तो आत्माएं धाम धनी से प्रेम प्राप्त करना चाहती है। उनकी कामना यही रहती है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम मिले। फुरमान ल्याया दूसरा जाको सुख जी नाम, तो आपके वचन, आपका आदेश लेकर के आए हैं। ऐसे अलग अलग ग्रंथों में आदेश आए हैं, तो एक आदेश उनमें से तो सुखदेव जी भी आदेश लेकर आने वाले हैं। तो श्रीमद् भागवत के लिए कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत भी आपका ही आदेश है। दैतार्तमा गवाही ब्रह्म सृष्टि की, तो दैतार्तम तारतम दे करके गवाही ब्रह्म सृष्टि की, ब्रह्म सृष्टि की गवाही इन ग्रंथों में देखो ऐसे ऐसे गवाही है, तुम्हारी साक्षी है। गवाही का तात्पर्य साक्षी। तो ऐसा करके समझा दिया। जो उतरी अव्वल से धाम, जो पहले परम धाम से सर्वश्रेष्ठ धाम परम धाम है, अव्वल धाम, तो उससे उतरी है ब्रह्मात्माएं, उनकी साक्षी दी है अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से। खिलवत खाना अर्श का, परम धाम का एकांत बैठक, बैठे बीच तखत श्यामा श्यामा। तो ये मूल मिलावा की बात कर रहे हैं। तो मूल मिलावा में बीच में, चबूतरे में बीच में मध्य भाग में ही श्यामा श्याम सिंहासन पर विराजमान हैं। मस्ती दीजिए अपनी, आप अपनी मस्ती अपने आत्माओं को दीजिए। ज्यों गलित हो या ही ठाम, तो इससे मुझे यहीं पर मेरा हृदय द्रवित हो जाए। कहने का तात्पर्य आनंदित हो जाऊं, मुझे देह का भान ही ना रहे, इतना आप मुझे मस्ती दे दीजिए। तुम लिखा फुरमान में, आपने अपने आदेश में लिखा है, हक अर्श मोमिन कलुब, तो ब्रह्मात्माओं के हृदय है वही परमात्मा का धाम होता है, ऐसा करके आपने लिखा है। सो सुख न पालो अपना, अब उन वचनों को आप पालन कीजिए और हमारे हृदय में आकर बैठ जाइए। तुम हो मेरे महबूब, आप मेरे प्रियतम हैं, आप हृदय में बैठ जाइए। और वे लिखा समनून को, समनून नाम का कोई राजा था, तो वो भी चिंतन किया करता था। तो उसके लिए भी लिखा हक दोस्ती में पातशाह, उसको भी संदेश भेजा है। उसने भी कुछ बातें बताई है। तो क्या बताई है? हक दोस्ती में पातशाह, परमात्मा तो दोस्ती करने वालों में तो सम्राट होते हैं, सबसे मित्रता रखने में तो परमात्मा सम्राट होते हैं, ऐसा करके उसने कहा। उसके द्वारा आपने बातें कहलाई है। हम सो कौल पालो अपना, अब उन वचनों को पालन कीजिए, आप हमारे साथ में दोस्ती कीजिए, हमारे दिल में बैठ जाइए। मैं देखूं महबूब की राह, तो मैं अब महबूब की राह देखती हूँ। मेरे प्रियतम धनी मेरे हृदय में कब बैठते हैं, उसकी राह देखता हूँ, इस प्रकार कह रहे हैं। कहूँ अवलों जाहिर ना हुई, अब तक ये बातें स्पष्ट नहीं हुई थी। अरस बका हरस हक सूरत, कौन कौन सी बातें? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का धाम और उनका स्वरूप अभी तक दुनिया में कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए। हृदय आओ तो कहूँ, इत बैठो बीच तखत, कि आप हृदय में आ जाएं और हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान हो जाएं, तो दिव्य धाम की बात, आपके स्वरूप की बात तभी तो बताई जा सकती है दुनिया में। अभी तक तो ये बातें निकली नहीं हैं, तो अभी आप निकलवा रहे हैं, तो हमारे हृदय में आकर के बैठ जाइए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। ए वजूद न खूबी ख्वाब की, ए कदम हक बक्का के, यह वजूद, यह शरीर है, ये ख्वाब की है। ख्वाब का तात्पर्य स्वप्न का शरीर है। इसमें वो विशेषता नहीं है कि परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर सके। इसमें एक ख्वाब के वजूद होने से उसमें एक खूबी नहीं है। एक कदम हक बक्का के चरणों का वर्णन करे, उसके लिए ये सक्षम नहीं है।
ढूंढियाँ बुजुर्गों इब्तदाए से, समझदार लोगों ने पहले से ही आदिकाल से ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण ढूंढे हैं, कैसे प्राप्त हो जाए ऐसा करके। इत जाहिर न हुए कबू, ये कभी भी उनके चरण दुनिया में जाहिर नहीं हुए। तो उनका स्वरूप जाहिर होगा तो चरण भी होंगे ना, तो यह चरण से वर्णन करना चाह रहे हैं, इसलिए चरण की बात कर रहे हैं। उज्ज्वल लाल तली पाँव की, पाँव तली का मतलब चरण का तल का भाग है, तो वो बड़ा उज्ज्वल है, लाल और उज्ज्वल है। रंग रस भरे कदम, उनके कदम है रंग से भी, प्रेम रंग और उनमें रस से भरे हैं। देखने पर न इतना आनंद आता है, उसमें से रस निकल रहा हो और हम पान करते रहें ऐसा लगता है, देखते ही रहें ऐसा लगता है। छवि सलू की अरस अंग की, परमधाम के अंगों की शोभा, छवि उनकी आकृति और सलू की उनकी सुंदरता है, तो वो तो बता ही नहीं जा सकती। रुएं छूटे क्यों दम, तो ब्रह्मात्माओं का दम कैसे छूटेगा। तो ब्रह्मात्माएं तो एक टक देखती रहे ऐसा लगता है, वो देखते ही रह जाए। तो ऐसे धामधनी के चरण कमल है, उनसे छूटने वाले नहीं हैं। मिही लीके चरणों तली, चरण तल में लीके मतलब रेखाएं बड़ी बारीक हैं। रूह के दिल से छूटत नाई, तो वो ब्रह्मात्माओं के दिल में अंकित हो जाते हैं ना, तो उससे छूटते नहीं हैं। आत्मा से, आत्मा के दिल से तो वो छूटेंगे ही नहीं। ए निश्वत भई अरस की, क्योंकि ये तो परमधाम का संबंध है ना, इसलिए लिखी रूह के ताले माही, तो ये ब्रह्मात्माओं के भाग्य में ही लिखे हैं ये चरण कमल, इसलिए उनसे ब्रह्मात्माओं से ये छूटते नहीं हैं, आत्मा से छूटने वाले नहीं। नख अंगूठे अंगुरियाँ, सिफत न पहुँचे सुकन्ना, तो इन चरणों के नख है, अंगूठे के नख है, अंगुरियाँ हैं उनके नख है। सिफत न पहुँचे सुकन्ना, इन सुकन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा उनकी महिमा नहीं बताई जा सकती। आसमान जिमी के बीच में, रूह याही में देखे रोशन, आसमान से लेकर के भूमि में जहाँ भी दृष्टिपात करें तो वहाँ ऐसा प्रकाश नहीं दिखाई देगा जैसा प्रकाश इन चरणों में से निकलता है। इसलिए रूह याही में देखे रोशन, इन्हीं चरणों में प्रकाश देखती है ब्रह्मात्माएं, इसलिए उनको तो चरण दिखते ही रहते हैं। एक छोटे नख की रोशनी ऐसा तिनका नूर, तो चरण की छोटी से छोटी अंगुलियों उसका नख हो तो बहुत छोटा होता है, तो उससे जो निकलने वाला प्रकाश है, आसमान जिमी के बीच में, वो जिमी भूमि से लेकर के आसमान तक, जिमी जरे जरा भई सब सूर, तो ऐसा लगता है कि जिधर देखो उधर ही सूर्य है, कण कण में सूर्य प्रकाशित हो रहा है ऐसा दिखता है। देख सलू की अंगूठों, अंगूठी की सुंदरता को देखते हैं, अंगूठे के, हाँ, और अंगुरियों सलू की, और अंगुलियों की सुंदरता, अंगूठे और अंगुलियों की सुंदरता देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उतरती छोटी छोटेरी, अंगूठा बड़ा है, फिर दूसरी अंगुली उससे थोड़ी सी छोटी है, फिर तीसरी चौथी, ऐसे छोटी 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 होती जा रही है। जो हृदय में छवि फबी, तो ये सारी छवि है हृदय में फब गई, मतलब हृदय को अच्छी लगी, भा गई दिल को। लाल नरम उज्ज्वल अंगुरी, अंगुरी कैसी है, उज्ज्वल लाल है और लाल लाल अंगुली है और बड़ी कोमल है। फना टाकन घूंटी कांडों, तो फना का तात्पर्य चरण तल से ऊपर का भाग है, तो इसको चरण पृष्ठ कहते हैं संस्कृत में। तो जैसे हाथ का ये करतल हो गया, कर पृष्ठ हो गया, ऐसे चरण का चरण तल और चरण पृष्ठ, तो ये उसको ही पहुँचा बोलते हैं, तो उसको फना भी बोलेंगे। और वो ऊपर का भाग, तो ये उसको हो गया, चरण का आगे का भाग है उसको फना बोलते थे। और टाकन, टकनी है, घूंटी गांठ वाली जगह है, कांडा, तो
तो वो जैसे हाथ में मणिबंध होता है, ऐसे पिंडुली से गांठों से ऊपर का भाग है, उसको कांडा बोलते हैं। 8 जाम रस बक्का पहुँचे रूह के तालुमो। तो ऐसे सुंदर छवि को देखते हैं तो 8 याम 8 प्रहर अखंड रस प्राप्त होता रहता है, और वो रस इतना भर जाता है कि वो तालु तक पहुंच जाता है। पहुँचे रूह के तालु में, रूह के तालु तक पहुंच जाता है। पूरा जितना पीते रहेंगे उतना वो भरते हुए आता है। तो ब्रह्मात्माएं देख देख करके तृप्त होती है, कहने का ये तात्पर्य है। लाल लाके लाल एड़ियाँ पाँव तली अति उज्ज्वल। पाँव तली है, चरण तल का भाग है, बड़ा उज्ज्वल है, तो उसमें लाल लाल वो लाक है, वो गहराई का भाग है, वो भी लाल है। तो भी 2 प्रकार की गहराई होती है, एक ऐसी सीधी होती है और दूसरे तो ये इस भाग में भी, यहाँ भी गहराई होती है। तो चरण देखेंगे तो तुरंत पता चलता है कि हाँ ऐसा होता है। तो वो बड़े उज्जवल और बड़े सुंदर हैं। लाल एड़ियाँ भी लाल लाल हैं। पाँव तली होती उज्ज्वल, इस प्रकार पूरा चरण तले बड़ा सुंदर लगता है। ये पाँव वसत जिन है, यानी जिनके हृदय में ये चरण बैठते हैं, सोई आशिक दिल, वही ब्रह्मात्माओं का हृदय माना जाएगा। बसत खुशहाले नरमाई आसमान लग रोशन। तो इनमें जो नरमाई कोमलता होती है, और वसत सुखाले नरमाई, तो इसमें कोमलता और उज्ज्वलता, तो उसके सुखाले को उसको उज्ज्वलता ही कहना पड़ेगा। आसमान अलग रोशन, तो उनका प्रकाश से पूरे आसमान तक पहुंच जाता है। ये पाँव प्यारे मासूक के जो कोई आशिक मोमिन। तो ये पाँव है, ये चरण है, मासूक के प्यारे प्रियतम के हैं। जो कोई आशिक मोमिन, जो ब्रह्मात्माएं अनुरागिणी होंगी, तो उनको लगेगा ये तो हमारे धामधनी के चरण हैं, ऐसा लगेगा। आशिक वसत अरस तले, ऐसे अनुरागिणी आत्माएं धाम में रहती हैं, परम धाम में इन्हीं चरणों के तले रहती है। या वश्य अरस के माँ, या तो परम धाम में कहीं भी इधर उधर घूमती हो भी परम धाम में ही, और या चरणों में आकर के बैठ जाती है। तो ऐसा ही होता है। ब्रह्मात्मा अधिकांश समय तो राज्य के चरणों में बैठती है, बाकी थोड़े समय इधर उधर होती है। ए खुशबोए मस्ती अरस के निषदे न पीवे ताही। ये खुशबोए का तात्पर्य सुगंधी, और ये मस्ती परम धाम की ही है, और उसी को निष्दिन पीवे ताही, उसी को निष्दिन पीती रहती है, ब्रह्मात्माएं पान करती रहती है। सुंदर शालू की छवि शोभित, अक्षरातीत धामधनी के चरणों की छवि है, ये बड़ी सुंदर है और शोभा देने वाली है। रंग रस प्यार भरे और प्रेम रस से भरी हुई है। सोई मोमिन अरस दिल, जिन इन हक के कदम धरे। ब्रह्म आत्मा वही धाम हृदय वाली है, धाम हृदय कहलाती है, जिनके हृदय में धामधनी ने इन चरणों को रख दिया है। ए सुख देता अरस के कोई नहीं निमुनाइन। तो ये परम धाम के सुख धामधनी दे रहे हैं, कोई नहीं निमुनाइन। तो उनके उपमा दूसरा कोई उपमा नहीं है। ए सुख जाने अरवा अरस की निश्वतः कसों जिन। तो इस सुख को तो परम धाम की आत्मा ही जानती है। निश्वतः कसों जिन, जिनका निश्वत है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जिनका संबंध है, वो ब्रह्मात्माएं इस सुख को जानती है। रूहें इश्क मागे धनी पे, रूहें इश्क मागे धनी पे, पकड़ धनी के कदम। ब्रह्मात्माओं ने इन्हीं चरणों को पकड़ करके धामधनी से प्रेम मांगा है। जो छोड़े इन कदम को ताए क्यों कहे आशिक कसम। जो इन चरणों को छोड़ देते हैं, इनको हृदय में धारण नहीं करती है, तो उन आत्माओं को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आशिक अथवा अनुरागिणी कैसे कह सकते हैं। नरम तली लाज लाल उज्ज्वल, आशिक यही जीवन।
चरण तल है वो बड़े ही नरम है, कोमल हैं, लाल हैं, उज्जवल हैं। तो आशिक का यही जीवन, आशिक के जीवन यही है। धनी जिन्हें छुड़ाइयो कदम है धाम धनी, इन कदमों को हमारे से मत छुड़ाएं। जाहिर या बातन, जाहिर रूप में या आंतरिक रूप में, प्रत्यक्ष भी देखते रहें और इनका गुण भी हमें मिलता रहे। प्यारे कदम राखो छाती मिने, हे प्रियतम धनी, हे प्रियतम धनी, आपके प्यारे कदमों को मैं अपने दिल में धारण करती हूँ। राखूँ मतलब रखती हूँ, दिल में धारण करती हूँ। और आँखों राखों नयनों पर, और अपने आँखों में भी धारण करती हूँ। सिर ऊपर लिए फिरो, इनको सिर पर लेकर के मैं चलूँ ऐसा लगता है। बैठो दिल को अरश कर, आप मेरे दिल को धाम बना करके बैठ जाइए, तो बस मुझे तो रोम रोम में आपके चरण देखने लग जाएंगे, ये कहना चाह रही है। तखत धरिया के दिल में, धाम धनी ने ब्रह्मात्मा के हृदय में, हृदय को सिंहासन बनाया, उसमें सिंहासन रखा। राखों दिल के बीच नयनन, अब धाम धनी को अपने दिल के आँखों में रखते हैं। तीन नयनों बीच नयना रूह के, उन नयनों के बीच में भी जो आत्मा के, रूह के, आत्मा की आँखें, उनमें रखते हैं। राखों तीन नयनों बीच तारन, आत्मा की आँखों के भी जो तारे हैं ना, तो आँखों की पुतली उसमें रखते हैं। तो मैं धाम धनी को तो इतना छिपा करके रखूं। तीन तारों बीच जो पुतली, उन तारों के बीच में भी जो पुतली का भाग है वो तो और भी सूक्ष्म है। तीन पुतलियों के नयनों माहें, उनकी भी यदि आँखें होती हो तो उसके अंदर धाम धनी के स्वरूप को रखते हैं, उनके चरणों को। राखों तीन नयनों बीच छिपाए के, उन आँखों के बीच छिपा करके रखूं। कहूँ जाने न देऊँ कहीं, और कहीं उनमें से बाहर निकलने ही ना दो। कहने का तात्पर्य इस तरह से उनके चरणों के दर्शन करते रहे। जैसे कोई कीमती चीज़ होती है तो कैसे रखते हैं, तो दरवाजे में भी ताला होता है, उसके बाद में वो अलमारी होगी उसमें भी ताला, उसके अंदर भी दूसरा वो खाना होगा तो उसके अंदर भी, और अंदर के अंदर होता है ना, छिपा करके रखते हैं। तो इस प्रकार से धामधनी के ये चरण हैं, ये तो बड़े ही मूल्यवान हैं, तो उनको इस तरह से छिपा करके रखते हैं, कहीं जाने ही नहीं देते हैं, कोई चुरा करके ना ले जाए। जाते चरण जुदे होए, जिनसे ये चरण दूर हो जाते हैं, सो आशिक खोले क्यों नैना, वो ब्रह्मात्मा अपने चरणों को कैसे खोल सकती है। ए नयन कायम नूर जमाल के, जासों आशिक पावे सुख चैन, ये नयन भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही दिए हुए हैं। जासों आशिक पावे सुख चैन, तो जिससे ब्रह्मात्माओं को सुख और चैन प्राप्त होता है। एक अंग छोड़े दूसरे अंग को क्यों आशिक लेने जाए, एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग को देखने में आशिक क्यों जाती है, नहीं जाएगी, उसको तो उसी में आनंद है। एक कदम छोड़े मासूक के, सो आशिक क्यों कहलाए, इन धामधनी के चरणों को जो छोड़ दे वो आशिक कैसे कहलाएगी। एक रूह लगी एक अंग को, सो क्यों पकड़े अंग दोए, एक आत्मा तो एक ही अंग को पकड़ करके रहेगी ना, तो दो अंग को तो ग्रहण ही नहीं कर पाती है। मासूक अंग दो बराबर, क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए, धामधनी और उनके अंग दोनों बराबर ही है, इसलिए एक अंग को देख रही है और उसको धारण किया है तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को धारण किया है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए कि जिन चरणों को हृदय में स्थापित किया उनको क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़े पकड़े अंग सोए। जो कोई अंग हल्का लगे और दूजा भारी होए, यदि एक को छोड़ करके दूसरे में तो कब जाते हैं, यदि एक हल्का लगता हो, जो देख रहे हैं और जिसको धारण किया वो हल्का लगता हो और दूसरा उससे अच्छा लगता हो, तो उसको छोड़ करके दूसरे में जाते हैं। जैसे किसी को बोला तो देखो ये, जैसे बच्चों को कुछ चीज़ दे दी, एक एक लेना है तो एक एक ले लिया, तो उसके बाद में बोलें कि देखो
तुम्हें इसमें से ये रख करके दूसरा और अच्छा लेना हो तो ले सकते हो, तो बदलना हो तो बदल सकते हो। बोलेंगे तो इससे अच्छा कौन सा है, तो वो देखने लगेंगे। तो अब धामधनी के अंगों में तो ऐसा होता ही नहीं है, तो हल्का लगता ही नहीं है। तो एक अंग छोड़ दूजा ले वही, पर आशिक न हल्का कोई। तभी एक हल्का और दूसरा भारी हो, तभी एक को छोड़ करके दूसरा ले सकते हैं। पर आशिक न हल्का कोई, आशिक आत्मा के लिए तो कोई हल्का लगता ही नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पर आशिक न हल्का कोई, जो कोई अंग हल्का लगे, और दूजा भारी होए। एक अंग छोड़ दूजा ले वही, पर आशिक न हल्का कोई। पर आशिक न हल्का कोई।